बात करेंगे थोड़ी हटके। और ये जो जानकारी है आपको YouTube पर पहले शायद नहीं मिली होगी। मेरे हिसाब से तो YouTube पर पहले ये जानकारी है ही नहीं, इसलिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं ताकि किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम जो है, ये समस्या उनकी दूर हो सके। क्योंकि ये बारिश का समय है और इस समय में जो खेत की नालियाँ होती हैं पानी लगाने के लिए, तो उन नालियों में चारा, घास या फिर खरपतवार जो भी आप बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनको संवारने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। और इसके ऊपर यदि हम मजदूरी लगाने की बात करें तो मजदूरी भी ज़्यादा लगती है यदि इसको साफ़ करवाएं तो किसी व्यक्ति के द्वारा, मजदूर के द्वारा। तो इसको साफ़ करने के लिए हम एक अलग तरीके का यूज़ करेंगे, स्प्रे के द्वारा इसको कैसे जो है साफ़ किया जा सकता है, इस घास को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में बताएंगे, जो कि एक तो आपको पहले दिन से ही रिजल्ट देगी, यानी कि एक दिन में ही घास का सफाया कर देगी, उसको जला देगी। और जो दूसरी है वो सिस्टमिक तरीके से काम करती है, यानी कि 2 से 3 दिन का समय लेगी। इसके बाद में घास को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर देगी। ये जड़ से ख़त्म करती है इसलिए ही थोड़ा टाइम लेती है 2-3 दिन का, लेकिन ये घास के ऊपर पूरी तरह से काम करती है, पूरी तरह से घास का सफाया कर देती है। सबसे पहले नंबर पर जो दवाई हमने ली है उसका नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड और ये 24% असल फॉर्मुलेशन में आती है। ये एक प्रकार की नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, यानी कि सभी प्रकार के आपका जो घास है, शंकरी पत्ती का हो चाहे चौड़ी पत्ती का, दोनों ही प्रकार के घास को जला देती है, सभी प्रकार के चारे को ये नष्ट कर देती है, सुखा देती है। इसलिए इसको नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोला जाता है। और ये कॉन्टैक्ट तरीके से काम करती है, यानी कि पत्तों के द्वारा काम करती है। जैसे ही पत्तों के संपर्क में आती है तो पत्तों को जलाना स्टार्ट कर देती है और 24 घंटे के दौरान ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और ये इसमें एक दिक्कत आती है कि जैसे कि घास ज़्यादा बड़ा है तो बड़े घास के ऊपर यदि आप इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा घास हो गया था, इसलिए बड़े घास में फिर से फुटाव होने की समस्या कई बार आ जाती है, क्योंकि घास के नीचे तक ये दवाई नहीं जा पाती और ये जहाँ तक जाती है वहीं तक ही काम करती है, इसलिए घास में दोबारा से फुटाव हो जाता है। ये समस्या कई बार इसमें देखने को आती है बड़े घास में। लेकिन छोटा घास है, छोटा चारा है, तो उसको आसानी से जला देती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती। तो इसके बाद में यदि इसकी डोज की बात करें तो 150 ml की डोज, जो आपका हाथ वाला स्प्रे पंप होता है 15-16 लीटर का, उसमें 150 ml की डोज आपको डालनी होती है। और इसके रेट की यदि बात करें तो 500 ग्राम का इसका पैक 150 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद में नंबर 2 पर जो हमने लिया है उसका नाम है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट और ये 71% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है। और ये सभी प्रकार के खरपतवार, घास या फिर चारे के ऊपर काम करता है, यानी कि आपका घास जो है वो चाहे शंकरी पत्ती का हो चाहे चौड़ी पत्ती का, सभी प्रकार के घास के ऊपर काम करती है, सभी प्रकार के घास को जला देती है। और ये सिस्टमिक तरीके से काम करती है, यानी कि जड़ से ही काम करती है, पूरे पौधे के अंदर पत्तियों के द्वारा फैल जाती है। उसके बाद में चारे को, घास को, खरपतवार को जड़ से ही ख़त्म कर देती है, उसे जला देती है, सुखा देती है। इसके बाद में यदि इसकी डोज की बात करें तो 15-16 लीटर का जो स्प्रे पंप आता है उसमें 100 ग्राम की डोज आपको डालनी चाहिए। और यदि इसकी कीमत की बात करें तो 100 ग्राम का एक पैक आता है, वो 60 से 70 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों इन दोनों ही दवाइयों के साथ आपको प्रति पंप के हिसाब से 100 ग्राम यूरिया अवश्य डालनी चाहिए। यूरिया के कारण इसका रिजल्ट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आप रिजल्ट इसका देख सकते हैं। इन दोनों ही दवाइयों को मिलाकर इसके साथ में यूरिया डाली गई थी और कितना बड़ा यहाँ पर घास था आप देख सकते हैं। तो ये घास पूरी तरह से जल जाएगा और इसका रिजल्ट जो है दिखना आज से ही स्टार्ट हो गया है। इसको स्प्रे किए हुए अभी तक मानकर चलो 22 से 24 घंटे हुए हैं और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 100 ग्राम यूरिया एक पंप के अंदर अवश्य मिलानी चाहिए। और दोस्तों यदि घास ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको इन दोनों को मिलाकर ही यूज़ करना चाहिए। एक तो पत्तों के ऊपर काम करता है जो कि तुरंत ही अपना रिजल्ट दिखाता है, और दूसरा जो है पौधे के पत्तों के द्वारा पौधे के अंदर तक जाता है, जड़ों तक जाता है और जड़ से ही जो है घास को जला देता है, ख़त्म कर देता है, चारे को मार देता है। इसलिए आपको इन दोनों को मिलाकर यूज़ करना चाहिए यदि घास ज़्यादा बड़ा हो गया है तो। और यदि छोटा घास है तो उसके अंदर आप इनमें से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ पर भी मिल जाएगा।
और यदि इनकी मिलाकर डोज मारने की बात करें तो इनके मिलाने के लिए आपको 100 ग्राम पैराक्वाट क्लोराइड जो है इसको लेना है। और इसके अलावा जो अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट है इसको 50 ग्राम की डोज आपको लेनी है, यानी कि 100 ग्राम और इसके साथ में 50 ग्राम 150 ग्राम की डोज दोनों को मिलाकर यहाँ पर बैठती है। और इसके साथ में 100 ग्राम यूरिया आपको अवश्य मिलानी चाहिए। तो आपका जो कितना भी बड़ा घास हो, कितना भी बड़ा चारा हो, उसको ये दोनों मिलकर बिल्कुल ही नष्ट कर देंगी। दोस्तों ये दोनों ही दवाइयाँ जो है नमी की अवस्था में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए नमी की अवस्था में ही आप इनका छिड़काव करें, या फिर नमी कम है तो नालियों में पानी छोड़कर अगले दिन आप इनका छिड़काव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूखे में इतना अच्छा काम ये नहीं करती, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नालियों के दोनों तरफ चाहे आपने कोई भी फसल लगा रखी हो तो फसल को बचाते हुए ही इसका छिड़काव करें। यदि फसल के कांटेक्ट में आती है, यदि इसके छिट्टे फसल के ऊपर पड़ते हैं तो ये पत्तों को जला देती है, आपकी फसल को नुकसान कर देती है। इसलिए किसी भी खरपतवार नाशक को जैसे ही आप छिड़काव करते हैं तो फसल से बचाकर अवश्य रखें। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।